प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिका पहुंचने पर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया है। तो व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, बैठक हुई। दोनों ने रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है और 2030 तक दोनों देशों के बीच कारोबार दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अपनी पुस्तक आवर जर्नी टुगेदर नाम की पुस्तक भेंट की है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुस्तक पर अपना ऑटोग्राफ देते हुए लिखा है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। देखिए, दोनों देश के प्रमुखों के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर बेहद ही गर्मजोशी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अपने तमाम यूएस ऑफिशियल्स से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिचय भी कराया और अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई है। और सबसे खास रहा, इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लिखा गया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। तो देखिए, फिलहाल अमेरिका से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर कहा कि नई तकनीक संसाधन से भारत की क्षमता बढ़ेगी, हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारा पक्ष शांति है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत और अमेरिका एक साथ हैं। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र
और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त बनाती है। इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। इस वक्त भारत में होने जा रही क्वाड समिट में हम पार्टनर देशों के साथ नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत के लोग तो 2020 की आपकी यात्रा को आज भी याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर उनके पास आएंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर क्या कहना है डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी का, चलिए ये भी आपको सुनवाते हैं। में कई जो विशेषज्ञ हैं वो कई पहलू निकालने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप साहब को पता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या रिक्वायरमेंट है और उनका स्टेटस वर्ल्ड में क्या है। वो जानते हैं कि वो सारा दुनिया उनको मानती है, तो इस बात को वो इग्नोर नहीं कर सकते। और ये भी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैं अपने को मैं अपनी चला रहा हूं, तो अपनी थानेदारी हर वक्त कर रहा हूं। वो धारणा निकालने के लिए वो सीधी बात कर रहे हैं कि भाई मेरे से तो अच्छे नेगोशिएटर मोदी साहब है, तो मैं अगर भारत से मिल रहा हूं तो मैं मान के चलूंगा कि भारत मेरे से
पूरी की पूरी वो चीज निकालेगा जो भारत के लिए जरूरी है। तो वहीं पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पीएम मोदी का आना मेरे लिए सम्मान की बात है। हमने अपने अवधि में बेहतर संबंध बनाए रखा। तो भारत अमेरिका के पास बात करने के लिए कई मुद्दे हैं। अमेरिका से तेल और गैस खरीदने जा रहा है भारत, ये बड़ी बातें कही गई। हमने अपनी अवधि में बेहतर संबंध बनाए रखा है। भारत और अमेरिका के संबंधों पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका से तेल और गैस खरीदने जा रहा है भारत। The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their #1 supplier in the groundbreaking development for U.S. nuclear industry. India is also reforming its laws to welcome U.S. nuclear technology, which is at the highest level, into the Indian market. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। रूस को G7 में वापस लाना अच्छा होगा। रूस को G7 से बाहर निकालना गलती थी। तो कल ही राष्ट्रपति ट्रंप से पुतिन ने की थी बात। आपको बता दें, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। G7 को लेकर उनका ये कहना था कि रूस को G7 से बाहर निकालना गलती थी। तो वहीं बांग्लादेश से जुड़े सवालों पर बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बांग्लादेश का क्या करना है पीएम मोदी जाने। ट्रंप ने दिया है बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत को फ्री हैंड। तो अगस्त 2024 से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। इस पर बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। बांग्लादेश का क्या करना है पीएम मोदी जाने। फ्री हैंड देता हुआ अमेरिका बांग्लादेश के मुद्दे पर नजर आ रहा है। इस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। तो वहीं चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस मुलाकात से संबंधित 11 अहम बातें बता देते हैं, जहां पर इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं सामने निकल कर आएगा। देखिए, रक्षा सहयोग, व्यापार और आर्थिक संबंधों और ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक $500 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है। तो 11 बड़ी बातें सामने निकल कर आई। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से भारत अमेरिका मिलकर बेहतर विश्व बनाएंगे। तो वहीं विकसित भारत मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। अमेरिका देगा F-35 स्टील्थ फाइटर का तोहफा भारत को। इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ शांति ही हमारा पक्ष है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से बातें कही गई। ऊर्जा समझौता भी हुआ है। भारत बनेगा तेल और गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता। आपको बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका मिलकर लड़ेंगे। तो इस बैठक के दौरान ये महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया आतंकवाद के मुद्दे पर। वहीं 26/11 मुंबई हमलों के एक अहम गुनहगार तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण करने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत लेगा। बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत को फ्री हैंड अमेरिका की तरफ से दिया गया है। तो वहीं देखिए, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट अमेरिका का सुपर योद्धा जो अमेरिका भारत को देने वाला है। अमेरिका की 5वीं पीढ़ी का ये विमान है। अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के विमान में सबसे ताकतवर विमानों में से एक ये माना जाता है। तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इसे बनाया है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से इसे बनाया गया है। इंटेलिजेंस फाइटिंग नेटवर्क को इंटीग्रेट करता है ये विमान। वहीं सिंगल सीट, सिंगल इंजन, ऑल वेदर स्टील्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये। तो अमेरिका भारत को ये विमान भेंट करेगा। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए, बेहद महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का,
क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आई। हालांकि 3T पर महत्वपूर्ण फोकस रहा, ट्रेड, टेररिज्म और इसके साथ ही साथ टैरिफ। क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई। और देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 घंटे की अपनी अमेरिका यात्रा के बाद वहां से रवाना हो चुके हैं। सुबह लगभग 7:50 पर उन्होंने अमेरिका से रवानगी की है और 14.5 घंटे की यात्रा के बाद वो रात AFS पालम में उनका जहाज लैंड होगा और रात लगभग 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया पहुंचेंगे। अब आप समझिए, जिस ट्रिपल ट्री का आप जिक्र कर रही हैं, चाहे वो टैरिफ की बात हो, चाहे वो टेररिज्म की बात हो, चाहे वो ट्रेड की बात हो, लगातार भारत और अमेरिका के संबंध हर किसी ने देखे हैं। हमारी दोस्ती, हमारी हर चीजों को लोग और देश दुनिया करीब से देख रही है। आप एक बात समझिए, चाहे वो ट्रेड बढ़ाने की बात हो, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक घाटा है वो बहुत ज्यादा है, जिसमें भारत का पक्ष काफी हद तक है, उसको भी कम करने की बात की जा रही है। चाहे वो रणनीतिक साझेदारी की बात हो, चाहे वो बांग्लादेश की बात हो, चाहे वो भारत के साथ टैरिफ की बात हो, और चाहे वो 5वीं पीढ़ी के F-35 जो विमान है उनकी बिक्री की बात हो। देखिए, अमेरिका ने साफ तौर पर यह बता दिया है, उसने ये इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि भारत को रक्षा संबंधी जो सौदे हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं जब से ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, जब से ट्रंप ने वहां पर शपथ ली है, उन्होंने जापान के साथ में मुलाकात की, उसके साथ उन्होंने जॉर्डन के प्रमुख से बात की, भारत के प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो अभी मुलाकात कर ही चुके हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने इजराइल के प्रमुख के साथ बात की। तो चाहे वो इजराइल हो, जापान हो, जॉर्डन हो या फिर इंडिया हो, भारत चौथा ऐसा देश है जहां के प्रमुख के साथ उन्होंने बातचीत की। आपको यह भी याद होगा कि अमेरिका के जो भी साथ के आसपास के पड़ोसी देश हैं, अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर एक रणनीतिक और राजनीतिक हर तरीके से वो एक दबाव भी डाल रहे हैं। क्योंकि जो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पड़ोसी देश हैं उनमें नाराजगी भी है। लेकिन भारत के साथ अमेरिका ने भी एक बात साफ कर दी, उन्होंने कहा कि जो पारस्परिक जो हम टैरिफ की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें वो भारत को भी नहीं बख्शने वाला है। तो आप एक बात समझिए, चाहे वो टैरिफ की बात हो, चाहे वो $500 बिलियन। बिल्कुल मोहित, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ये दौरा होगा, जाहिर तौर पर टैरिफ को लेकर नरमी यहां पर अमेरिका की तरफ से देखी जाएगी, लेकिन ये नरमी दिखी नहीं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही टैरिफ का ऐलान कर दिया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, और एक टफ नेगोशिएटर जरूर उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है, लेकिन टैरिफ को लेकर झुकाव यहां पर नहीं दिखा अमेरिकी राष्ट्रपति का। लेकिन बड़ी बात है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया बहुत ही सहज तरीके से कि अगर अमेरिका मागा कहता है यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो भारत भी मीगा कहता है यानी कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी कि हम भी भारत के हितों को ध्यान में रखकर आगे निर्णय लेंगे। देखिए स्वाति, यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अमेरिका जितना अपने आप को जितना ज्यादा होशियार समझ रहा है, उतने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पॉलिसीज और हमारी मौजूदा हुकूमत की भी पॉलिसीज कोई ऐसा नहीं कि कमजोर हो। भारत भी उतना ही बड़ा साझेदार है रणनीतिक तौर पर, व्यापारिक क्षेत्र पर, रक्षा समझौतों के को देखते हुए, या फिर वो स्वास्थ्य संबंधी या जरूरतें या फिर बुनियादी जरूरतें हो उनको देखते हुए। ऐसा नहीं कि भारत कच्ची गोलियां खेलता है। ठीक है, अमेरिका ने अपना एक प्यारा सा झुंझुना बड़े प्यार तरीके से सभी देशों को बेच दिया है, लेकिन भारत को इतनी जल्दी वो बेच नहीं सकता। आप एक बात समझिए, भारत लगातार इस बात को समझता है। भारत हमेशा से, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से कहा है कि भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। यही वजह है कि चाहे वो बड़े बड़े देशों के बीच में युद्ध रुकवाने की बात हो, चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे टैरिफ की बात हो, चाहे वो टेररिज्म की बात हो, भारत ने अमेरिका के सामने अपनी सारी बातें, अपनी सारी दलीलें, अपनी जरूरतें और अपनी समस्याएं और अपनी सहयोग, तमाम शर्तों को बड़े बखूबी से रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 36 घंटों के दौरान जिस तरीके से इस पूरी यात्रा को सफल बनाया है वो भी काबिल तारीफ है। इस बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते, झुठला नहीं सकते। लेकिन आप एक बात समझना होगा, खास तौर पर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, हम अमेरिका की पॉलिसीज की बात करें, तो अमेरिका लगातार अपने पड़ोसी देशों के साथ कोशिश उसकी यही रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने निर्यात को बढ़ाए। और भारत की भी कोशिश अब यह है कि जब से 2014 के बाद सरकार चेंज हुई है, हमारी लगातार ये कोशिश है कि हम अपने आयात को कम करें, निर्यात को बढ़ाएं।
है। यही वजह है कि लगातार हमें हर स्तर पर पॉलिसी देखने को मिलती है। जिस तरीके से आपने 26/11 के आतंकी राणा का जिक्र किया, आप एक बात समझिए कि उसके प्रत्यर्पण को भी अमेरिका ने मंजूरी दे दी है कि यानी कि वो अमेरिका से उसको इंडिया लाया जाएगा, उसके बाद वो ये इंडिया के कानून का पालन करेगा। आप समझिए कि टेररिज्म के मुद्दे पर भारत की एक बहुत ही बड़ी जीत है। यही वजह है कि लगातार जिसका हर किसी को इंतजार था। और देखिए 2008 से बिल्कुल मोहित, देखिए आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने कहा कि वो भारत के साथ खड़ा है, लेकिन टैरिफ के मुद्दे पर लचर रवैया अमेरिका की तरफ से नहीं अपनाया गया। और ब्रिक्स को भी उन्होंने यहां पर सख्त चुनौती दे दी है कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका के अगेंस्ट कोई कदम उठाते हैं, भारत भी इसमें इंक्लूडेड है, तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।